नमस्कार, इन 24 न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं प्रदीप शर्मा। आइए एक नजर डालते हैं महाराष्ट्र की कुछ खास खबरों पर। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव महायुति को बहुमत मिलने के बाद अब सीएम पद को लेकर दिल्ली में बैठकों का दौर जारी है। विपक्षी गठबंधन महाविकास अघाड़ी की सहयोगी शिवसेना उद्धव गुट के नेता संजय राउत ने निशाना साधते हुए कहा कि महाराष्ट्र का स्वाभिमान अब खत्म हो गया है। महाराष्ट्र की हर बातें अब दिल्ली में तय होंगी। वहीं एक बार फिर से ईवीएम की भूमिका को लेकर भी संजय राउत ने सवाल खड़े किए हैं। उन्होंने कहा कि जिस तरीके से अब ईवीएम का मंदिर बनाया जाना चाहिए और उसमें एक तरफ अमित शाह और दूसरी तरफ पीएम मोदी की मूर्ति लगानी जानी चाहिए। लगातार अब संजय राउत जो है एकनाथ शिंदे और अजित पवार पर भी निशाना साधते नजर आ रहे हैं, तो दूसरी तरफ महाविकास अघाड़ी के नेताओं का अब ईवीएम को लेकर भी सवाल उठाना शुरू हो चुका है। इन तमाम मुद्दों को लेकर और क्या कुछ कहा संजय राउत ने, आइए आपको सुनाते हैं। बात ऐसी है कि महाराष्ट्र की सभी बातें दिल्ली में डिसाइड होगी। जो महाराष्ट्र का स्वाभिमान अभिमान की बात हमेशा करते थे वो अब नहीं रही है। अब एकनाथ शिंदे जी को या अजित पवार जी को बार बार दिल्ली में ही आना पड़ेगा अपनी बात रखने के लिए। चाहे उनके एक अलग पार्टी अलग गुट बना है, लेकिन उनका हाईकमांड दिल्ली में है। मोदी और शाह जी उनका हाईकमांड है। जो वो कहेंगे वो मानना पड़ेगा, चाहे उनकी डिमांड उनकी मांगे कुछ भी हो। लेकिन उनको महाराष्ट्र में जो बात चाहिए उसके लिए दिल्ली की उनको मंजूरी लगेगी। कल भी बैठे थे ना, तो वापस महाराष्ट्र में बैठकर क्या करेंगे? जो कल आदेश दिया होगा अमित शाह जी ने या और नरेंद्र मोदी जी ने, उनको मानना पड़ेगा। हाईकमांड है। सीएम डीसीएम बन रहे हैं अभी और डीसीएम सीएम बन रहे हैं। इस पर आप देखिए, पहले भी मिस्टर देवेंद्र फडणवीस कभी सीएम थे, वो डीसीएम बन गए। एकनाथ शिंदे उनको बहुत जूनियर थे। कभी एकनाथ शिंदे जी ने मुख्यमंत्री देवेंद्र जी के कैबिनेट में काम किया है, अचानक देवेंद्र जी उनके कैबिनेट में काम करने लगे। अब जिस प्रकार की राजनीति महाराष्ट्र में चल रही है उसमें कोई स्वाभिमान नाम की चीज अब बाकी नहीं है, बची नहीं। वापस डीसीएम बन रहे हैं। वो तो सदैव डीसीएम है, वो सदैव डीसीएम है, सदैव डीसीएम रहेंगे। आजकल देखता हूँ उनके चेहरे पर बहुत हंसी है। दिल्ली में कल घूम रहे थे गॉगल विगल कोट सूट पहन के, उनके चेहरे की रौनक वापस आ गई है जो लोकसभा चुनाव में ख़त्म हो गई थी। ये ईवीएम की कमाल है। अब बारामती हो या ठाना हो, विदर्भ हो, ईवीएम का मंदिर बनाना चाहिए लोगों ने। 3 मूर्तियाँ, बीच में ईवीएम, बाजू में मोदी जी, बाजू में शाह जी। लेकिन और ये त्रिमूर्ति मंदिर जो है एक नया, अभी ये जो वक्फ बोर्ड वगैरह छोड़ देना चाहिए, ये संबल बिंबल छोड़ देना चाहिए। एक नया कानून पारित होना चाहिए, ईवीएम का मंदिर बनाओ जगह जगह पे। लेकिन ईवीएम को लेकर अजित पवार बोले कि जब लोकसभा में एनडीए जीती तो ईवीएम सही था, हमारे नहीं, उस वक्त भी हमने कहा था बैलेट पेपर पर चुनाव होने चाहिए। अजित पवार को बोलो जरा दिमाग को जरा जोर दीजिए। हम 10 साल से बोल, चाहे ईवीएम पर जीते या हारे, हमारी मांग यही रहेगी, बैलेट पेपर पर चुनाव होनी चाहिए। कल झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन साहब ने यही कहा। उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव जी को बहुत बड़ी जीत मिली, उसके बाद भी अखिलेश यादव जी बोल रहे हैं ईवीएम नहीं चाहिए, बैलेट पेपर पर चुनाव चाहिए।